नमस्कार। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया एक बहुत ही शुभ और पवित्र मुहूर्त होता है। इस बार जो अक्षय तृतीया है वो हम 19 अप्रैल को मना रहे हैं और जो सोना आदि खरीदने का शुभ समय होगा वो 10:49 से कुछ 12 बजे तक रहेगा। अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस समय सोना और चांदी खरीदना या कोई भी गृह प्रवेश करना, कोई नया व्यवसाय शुरू करना, वाहन खरीदना या शादी विवाह की बातचीत आरंभ करना आप कर सकते हैं। कुछ भी नया और शुभ कार्य इस दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही शुभ और बिना पूछा मुहूर्त होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए। जिस प्रकार सोने और चांदी के दाम जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो सोना और चांदी ही खरीदे। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो सभी लोग खरीद सकते हैं। इसमें से पहली धातु है रुई। आप रुई खरीदेंगे तो घर में सुख समृद्धि और शांति का माहौल आएगा। दूसरा है सेंधा नमक। सेंधा नमक खरीदने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है, पॉजिटिविटी आती है और सारी निगेटिविटी दूर होती है। जो तीसरा है वो है मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का घड़ा, जिसे घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसमें आप शरबत भर के भी किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। चौथी है पीली सरसों या जौ। आप पीली सरसों या जौ भी खरीद सकते हैं, जिससे हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। पांचवी है पीतल के या धातु के बर्तन आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा धनिया के बीज जो होते हैं वो भी शुभ माने जाते हैं इस दिन खरीदना। अक्षय तृतीया को अक्षय इस लिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वो अक्षय रहता है। यानी आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो जिन दिन प्रतिदिन फलीभूत होगा और उसमें आपको तरक्की देखने को ही मिलेगी। अक्षय तृतीया के दिन किया गया पुण्य कर्म बहुत ही भाग्यशाली और फलदायी होता है और इसका कभी क्षय नहीं होता। जीवन भर इस दिन किए गए पुण्य दान का प्रभाव आप पर रहता है। इस दिन मीठे शरबत को बनाकर आप सार्वजनिक स्थान पर बांट सकते हैं। जो भी रिक्शा वाला या गरीब लोग वहां से निकलते हैं उनके बीच आप इस ठंडे शरबत का वितरण कर सकते हैं। बैसाख मास में वैसे भी जल दान का विशेष महत्व होता है और इससे हमें भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया वही दिन है जिस दिन परशुराम का धरती पर अवतरण हुआ था। इसी दिन से सतयुग की समाप्ति और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन भगवान कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता का नाश करके सभी तरह के ऐश्वर्य और सुखों से उसे परिपूर्ण कर दिया था। ये वही समय था जब कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था जिसका भोजन कभी नहीं समाप्त होता था। तो अक्षय तृतीया एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है कुछ भी करने के लिए। दान पुण्य जप तप ध्यान कर सकते हैं। आप कोई भी नया काम कर सकते हैं प्रारंभ इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहती है। साथ में श्री सूक्तम का पाठ करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस दिन आप भगवान कृष्ण के या विष्णु के नामों का जाप कर सकते हैं। साथ ही आपके घर में अगर श्री यंत्र है उसको पंचामृत से आप दूध दही घी शहद गंगा जल आदि से स्नान कराकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज या उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो अक्षय तृतीया का जो प्रभाव है आपके ऊपर वर्ष भर बना रहेगा। वर्ष भर आपके जीवन में उन्नति और तरक्की हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह की रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा।